हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जेड 2023 का ये क्वेश्चन है और देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है और वैसे ही बहुत सारे बच्चे जेड के जो क्वेश्चन की लेंथ को देख के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन है उनके लिए जो थोड़ा सा ज्योमेट्री में प्रो है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते थे इन द एग्जामिनेशन। सो इट इज सेइंग अ फार्मर हैज़ ए triangular plot of land, one side of the plot henceforth called the base is 300 feet long। ठीक है, तो एक ट्राइंगुलर बेस का उसके पास प्लॉट है जिसका बेस जो है वो 300 फीट है। मतलब इस बात को सीधा सीधा भी बोल सकता था लेकिन अपना तरीका है उसका जेड का बोलने का। एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल, मतलब इस बात को ऐसे भी बोल सकता था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन नहीं, उसको तो अपना तरीके बताने हैं लिखने के। The perpendicular distance from the center of the plot where the two equal sides meets to base is 200 feet। मतलब क्या बोलता है ये 200 feet। The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet, यहाँ से ये जो perpendicular distance है equal side पे where the two equal sides meet to the base is 200 feet। ठीक है, 200 है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर या फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो ये सामने वाले साइड को बराबर बराबर डिवाइड करेगा। तो ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो 15 20, हाँ, और ट्राइप्लेट बनता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल में 15 20 और 25 का, 15 20 25 का। इसका मतलब ये 250 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा। ठीक है, ये बात इक्वल साइड निकल गई। Now, to counter the adverse effect of the climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot and other half will be the outside, which he purchased at the market rate from his neighborhood. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक सर्कुलर प्लॉट के लिए ज़मीन खरीदी या बनाना चाहता है कुछ इस तरह से, ऐसे। तो जितना अंदर है सर्कुलर का पार्ट उतना ही बाहर, मतलब इस तरह से बनेगा। ठीक है, सर्कल नहीं बनाया है, आई अपोलोजाइज, बट इसको कोशिश करना सर्कल ही बनाया। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर। ठीक है, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द पॉइंट टच इज टू इक्वल साइड, यहाँ पे इसको टच कर रही है। ठीक है, इसको हम पी और क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो आपको ये जो ज़मीन है वो खरीदेगा बेसिकली, द मार्केट रेट पर स्क्वायर फीट ऑफ द लैंड इज 1400। तो आपको ये निकालना है बेसिकली इसका रेडियस कितना होगा, और जैसे ही आपको रेडियस पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो वैसे भी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया अगर हम सोचेंगे। ये जो मिड पॉइंट आना ही आना है, इसको हम डी में नाम लेते हैं। अगर मैं डी से क्यू को ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि टचिंग पॉइंट है तो ये रेडियस आर होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये जो परपेंडिकुलर है ना, यू कैन सी कि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। तो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पी बोलते हैं, दैट इज़ ये, इसको अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ थोड़ी, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर है बेस या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू होती है पी इंटू बी डिवाइडेड बाई एच होता है। तो यहाँ से अगर मुझे आर निकालना है तो उसका बेस कितना है, दैट इज़ 150, और इसकी हाइट कितनी है 200, और हाइपोटेन्यूज है 250, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 5 5 जा, और 5 से 30 हो जाएगा। तो आर जो है वो 120 फीट आ जाएगा। तो मतलब जो रेडियस है वो 120 फीट है। अब जो बाहर वाला हिस्सा है तो सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा ये, और इसका मार्केट रेट 1400 दे रखा है। तो ये बोलता है कि कितने रुपए का ये लैंड जो है वो पड़ेगा। क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो बाहर वाला एरिया है ये सेमी सर्कल है ना, आधा हो जाएगा सर्कल का। अगर हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल पाते हैं तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और उसका मार्केट रेट 1400 का है पर फीट स्क्वायर। ठीक है, पर स्क्वायर फीट। तो 2 से ये 700 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर जो है 120 है, तो ये 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 700 हो जाएगा। तो 700 को फिर डिवाइड करेंगे, 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 22 × 22 12 × 12 144, और 4 0 चिपका देंगे इसके पास, इंटू 10,000 इंटू
22। अब 22 को मल्टीप्लाई करना 144 से, तो 88 8 कैरी 88 96 9 कैरी 31 3168 और 4 जीरो इसके पास चिपका देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो ये इजी क्वेश्चन था, बट जो इसकी लैंग्वेज थी वो इस तरह से फ्रेम करी गई थी कि बहुत सारे बच्चे तो इसको डर के मारे छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, बिकॉज आपको डरना नहीं है, आपको ज्योमेट्री सीखनी है। बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। और 50+ जो ज्योमेट्री क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आप उसको फॉलो करिए तो विल बी प्रो इन ज्योमेट्री। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और चैनल पे जो भी कंटेंट अपलोड होता है उसको पूरा देखा करिए, उसको लाइक करा करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, दोस्त का प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।